हेलो बच्चों, क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट ABC बता चुके हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक सही होता है, मगर हमें सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए, इसमें ऊपर सेम है, 6 6 6 माइनस में है, नीचे यहाँ पे अलग अलग है। या तो आप यहाँ से एलसीएम लीजिए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जब सेम हुआ करे, बिल्कुल सेम, तो नीचे ये देखा करो कौन सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी वाली ही तो सबसे बड़ी हो जाएगी माइनस में जब है। तो सबसे छोटी 11 13 7, सबसे छोटी कौन सी? ये 7 है। तो सबसे छोटी दिख तो रही है ये, मगर सबसे बड़ी यही है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया सही? माइनस के 6/7। मतलब क्वेश्चन को लगाने लगा सकते हो, लेंथी हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। कह रहा 2 का योगात्मक व्युत्क्रम और उसका गुणात्मक व्युत्क्रम, उसके बाद योगफल करना है। पहले योगात्मक व्युत्क्रम निकालना है, गुणात्मक निकालना है, फिर दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, देखते हैं। तो 2 के योगात्मक व्युत्क्रम निकाल लीजिए। ये पिछली एक्सरसाइज में हमने डिटेल से बताया था इसको। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और 2 का गुणात्मक गुणात्मक लिखा हुआ है। ठीक है, ये माँ बनी हुई है, गुणात्मक व्युत्क्रम। ये आपका पलट जाता है, 1/2 हो जाएगा। कह रहा है इन दोनों का योग निकालना है। दोनों का योग निकालेंगे तो माइनस के 2 प्लस का 1/2। ध्यान देंगे, थोड़ा समझेंगे इसको। इन दोनों, इसके बटे में 1 छुपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के 4 + 1 अपान में 2, तो आंसर आ जाएगा माइनस के 3/2, जो कि आपका आंसर सी वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे तीसरा। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज इस तरीके से आकृति बनती है, आयत का थोड़ा सा तिरछा भाग होता है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन को डालते हैं 90 डिग्री की, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइट, ऊंचाई। और ये जो होता है बेस होता है, मतलब आधार होता है, बेस बोल सकते हैं, हिंदी में इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। इन दोनों की गुणा ही को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। तो फार्मूला होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। ध्यान देंगे, ये है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल बेटा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ये और ये वाली होती हैं। ठीक है, तो आधार देखो निकालना है। कह रहा है इसका आधार ज्ञात करो और ऊंचाई दी हुई है, तो आधार हमें निकालना है। तो आधार को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, और ऊंचाई को हम लोग यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 7/8 दिया हुआ है। ध्यान देंगे, ये माइनस नहीं है, ये लिख गया है, देखो। तो यहाँ पे 7/8 लिखा हुआ। क्लियर हो गया? और यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है 12 सही 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आधार का मान निकालना हमें। ठीक है, देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 12 चक्को 48 है, 49/4। और ये वैल्यू जब आएगी इधर तरफ लाएंगे तो 8 ऊपर आ जाएगी, 7 बटे में चली जाएगी, तो 8/7। ठीक है, 7 से 7 काट, 7 7 49, 4 दूनी 8। गुणा करेंगे 7 × 2, तो ये कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है आपका? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। इसको नोट कर लेंगे पूरे सवाल को। ठीक है, सो फार्मूला जरूर नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, ये माइनस का लिखा हुआ है, माइनस के 20/35। माइनस के 20/35 किसके बराबर है? इसको पहले डिवाइड कर, 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 5 से काटेंगे तो 5 चक्कू 20, 5 सत्ते 35, तो माइनस के 4/7। 5 से डिवाइड किया है ऊपर नीचे, तो माइनस के 4/7, यानी ऑप्शन आ गया आपका कौन सा? ए वाला। ठीक है, कुछ ऑप्शन गड़बड़ भी होते हैं, जरूरी नहीं हो सकता, एक आध सवाल में मिसप्रिंट भी आ जाता है। ठीक है, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है।
तो लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन 7/12 में कौन सी संख्या जोड़ें। तो हम मान लेते हैं, ये भी बता चुके हैं, हमारे वीडियो देखो पूरे। 7/12 में हमने मान लेते हैं ए जोड़ दिया, तो कितना परिणाम मिल गया, कितना आंसर प्राप्त हो गया, ये। इसको उठा के एक तरफ लाएंगे तो 4/15 और माइनस के 7/12। अब 15 और 12 का जो एलसीएम होता है वो 60 होता है, निकाल के देख लेना, ठीक है। तो 60 होता है तो इसको यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे इसमें 5 से, तो ये हो जाएगी आपका 16 माइनस 7 × 35, अपान में कितना है 60। तो इसको घटा देंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 15 में से 6 गया बचा 9 और 2 में से 1 गया बचा 1, माइनस का 19/60। तो माइनस का 19/60 ऑप्शन कौन सा आ गया, ए वाला आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग मतलब कितना जोड़ा जाए, इसमें ये जोड़ा जाए, ये प्राप्त होगी। इसको उठा के धर लाए, ये माइनस का हो गया, हर बराबर कर लिया, लासा लेकर आसानी से लग जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी कोई दो परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं हैं, ए प्लस बी और बराबर बी प्लस ए योग किस गुणधर्म को दर्शाता है। ऑप्शन है समवृद्ध गुण, क्रम विनिमय गुण, सहचार या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी और बी प्लस ए हमेशा कौन सा गुण अपनाता है, क्रम विनिमय, ठीक है। और जब तीन संख्याएं होंगी ए बी सी, तीन मिलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, ठीक है, और ए प्लस बी ब्रैकेट के बाहर सी चला जाता है, तो वो सहचार होता है। समवृद्ध का मतलब होता है चाहे जोड़ो घटाओ गुणा भाग जो भी करोगे, एक्स वाई जेड सब में परिमेय संख्या ही आनी चाहिए। तो समवृद्ध गुण वाला देख लें, समवृद्ध गुण किसके, देखो समवृद्ध का मतलब होता है कि चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, हमेशा आंसर कैसा मिलता है, परिमेय ही मिलता है। तो यानी कि ये सभी समवृद्ध का मतलब होता है चाहे जोड़ें घटाएं परिमेय संख्या को, चाहे जोड़ो घटाओ गुणा भाग कुछ भी करोगे परिमेय ही मिलेगा। इसी को हम लोग समवृद्ध गुण बोलते हैं, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी बोला जाता है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है a/b 4/3, c/d 9/14 और कह रहा है इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है ये 4 ऑप्शन है, देखते हैं, इन्हीं को डायरेक्ट मान लेते हैं, अनुपात बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग मान लेते हैं। a बराबर b बराबर 3 माना और c है 9 और d आपका है 14, ठीक है। और इसमें हमें वैल्यू रखनी है a c b d अपॉन 4bd माइनस का 7ac, इसी में वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो 3 इंटू ए कितना है 4, सी कितना है 9, देखो सी 9 है ये, माइनस बी कितना है 3 और डी कितना है 14 अपॉन, इसके बाद 4 गुणे, फिर बी देखिए कितना है 3 है और डी कितना है 14 है, माइनस 7 गुणे ए कितना है 4 और सी कितना है 9। इसको कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। 4 3 12 9 या 108 हो जाएगा और 14 3 42 होता है और ये हो जाएगा 4 3 12 और 14 की गुणा कर लो, 14 दूनी 28, ये हो जाएगा 168, ठीक है, 168 और ये हो जाएगा आपका 7 चक्कू 28 और इसको 9 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 9 8 72 और 9 दूना 18, 18 और 7 25, तो 252। तो इसको हम लोग यहीं पे लगा दे रहे हैं, घटाइए इसमें, इससे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6 और 10 में से 4 जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे घटा लो, ये बड़ा वाला आ गया, अब ये आंसर यहाँ पे माइनस का आएगा। 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 6 जाता ना, ये 14, 14 में से 6 गया, कितना बचा 8 बचा, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 से काट देते हैं, 2 3 6, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, फिर 3 से काट दो, 3 कन्नम 3 और 3 के 3 चक्कू 12, आंसर आ गया माइनस के 11/14, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ने आंसर निकाल दिया माइनस के 11/14। कौन वाला ऑप्शन सही आया है, बी वाला, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रख के गुणा करके घटाना है और इसमें क्या करना है, आखिरी में यहाँ पे डिवाइड कर देना है, ठीक है।
इसको हमने पहले 2 से डिवाइड किया, फिर उसके बाद हमने जो है 3 से डिवाइड कर दिया, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 वाला, ठीक है। 9 वाला बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, ये सब हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं ये, ठीक है। ध्यान देंगे, सबसे पहले सबसे नीचे वाली संख्या हल करेंगे, बाकी सेम ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। इसको देखिए, इसमें तिरछी गुणा करेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 और 1 4, 3 एकन्नम 3, 3 और 1 4, 4/3, इतना आ गया समझ में। उसके बाद ये जो बटे वाली संख्या होती है वो इसको ऊपर लिए जाता है, 3/4। फिर इसमें तिरछी गुणा कर लो, 4 एकन्नम 4, 4 और 3 7, 7/4, तो 7/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो है मिसप्रिंट है, इसमें यहाँ पे बी वाला जो है इसको काट के सही कर लेना, ये 7/4 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को लगा सकते हैं, 7/4। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है 8/7 और 15/24 के योग को उनके अंतर से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। यानी पहले योग करो, फिर उसको घटाओ, फिर भाग दो, ठीक है। योग को उसके अंतर से भाग देना है, तो पहले हम इनका योग निकालेंगे, यानी जोड़ना है, बीच में प्लस लगाना है, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 7/8 15/24। हम लोग जानते हैं जोड़ना हो या घटाना हो हर बराबर करना पड़ता है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 21/24 और प्लस 15/24। ध्यान देंगे, हर बराबर हो गया, इनको जोड़ लेंगे, 6, ये हो जाएगा आपका 3, 36/24। इसको 12 से काट दो, 12 3 36 और 12 दूनी 24, तो ये आ गया 3/2। ध्यान देंगे, 12 से डायरेक्ट कट रहा, काट दिया हमने। इसके बाद अब इसका अंतर निकालेंगे, ध्यान देना है बहुत कायदे से। अंतर निकालने का मतलब होता है इनका घटाना है, ठीक है। 7/8 और 15/24, इसमें गुणा कर लेंगे 3 से, तो यह आ जाएगा आपका 7 3 21 माइनस 15 और हर बराबर है 24 लिखा रहेगा, इससे घटाएंगे तो 6/24 आ जाएगा। इसको काट दो, तो 24, 1/4 आ गया। क्लियर हो गया। योग आया 3/2, अंतर आया 1/4। अब कह रहा है इनका भाग करना है, योग डिवाइड बाई अंतर, ये करना है इनका, ठीक है। इसको लगाना है, ठीक। योग कितना आया है, 3/2 आया है, अंतर कितना आया है 1/4। अब हम लोग हल कैसे करते हैं, 3/2 हम लोग भाग को गुणा में बदलते हैं, तो संख्या क्या होती है, पलट जाती है, ये वाली पलट गई, गुणा लगाया, काट लो इसको, 2 दूना 4, तो 3 × 2 यानी कितना आंसर आ गया 6। कौन सा ऑप्शन सही है, पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पहले जोड़ा, फिर घटाया और फिर इसका भाग किया, समझ में आ गया। तो ये आसानी से अपने घर पर बैठ के लगाइए, लग जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है पहला, मतलब ये परक क्वेश्चन होते हैं, इनको बोला जाता है मूल्य परक, यानी कितना आपने पढ़ा अब तक उसका निचोड़। क्वेश्चन है प्रिया के पर्स में, प्रिया के पास पर आप अपने पास मान लो पर्स है आपके पास, आपने जो क्या किया, स्कूल कैंटीन में 10 रुपये और 1/4 यानी कि 4 आने, 54 बोलते हैं इसको, इतने खर्च किए कैंटीन में। 25 सही 3/4 उपहार खरीदा, गिफ्ट खरीदा, और अपने दोस्त को, अपने मित्र को 16.5 रुपये दिए, यानी 3 जगह पैसा खर्चा किया। तो आपके पास पर्स में कितने रुपए थे, तीनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो इनको जोड़ना है, तो कुल रुपए निकालने हमें, ठीक है। कुल रुपए कितने पर्स में थे, तो पहले आपने 10 सही 1/4 हो गया, दूसरा था 25 सही 3/4 और 16 सही 1/2, 16.5 रुपये। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 41/4, ये हो जाएगा आपका 103/4 और 16 दूनी 32 और 1 33/2। क्या हर बराबर है, यहाँ तो बराबर है, यहाँ पे 2 है, इसको हमें 4 बनाना है, तो 4 बनाने के लिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई, 2 से इसमें मल्टीप्लाई, 41 प्लस 103 और प्लस ये हो जाएगा 66, क्योंकि हर बराबर हो गया, 4 हो गया ना,
इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगा देते हैं, ध्यान देना है, कुल रुपए निकालने हैं। इसको ऐड कर लेते हैं, 6 3 9 1 10 का 0, हासिल लगा यहाँ पे 1 और 6 और 4 10, 10 और 1 11 और 1 और 1 2 और अपान में कितना लिखा है 4। इसको चाहो तो डिवाइड कर लो, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 20 21 से 4 पंजे 20, ठीक है। एक बचा यहाँ 10 हो गया, 4 दूनी 8, कै बचा 2 बचा यहाँ पे, 4 पंजे 20, 52.5 रुपये, ठीक है। तो आपके पर्स में कितने रुपए थे टोटल? 52.5 रुपये थे, 52 रुपये 50 पैसे थे। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, इसको है आसानी से। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये पूरी एक्सरसाइज पहली समाप्त हो गई, फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक समूह में 1/3 लोग पुरुष हैं, यानी कि अगर 30 लोग हैं तो 10 लोग पुरुष हैं। उसके बाद कह रहा है महिलाओं की संख्या पुरुषों से 200 ज़्यादा है, 200 ज़्यादा है, ठीक है, यानी महिला ज़्यादा है। तो समूह में कुल लोगों की संख्या कितनी है? तो हम मान लेते हैं, पहले टोटल संख्या मान लेते हैं x है, माना कुल संख्या हमने मान ली x है, ध्यान देना है, ये x है। तो हम देखते हैं पुरुष कितने हो जाएंगे। तो पुरुष जो है पूरी संख्या का 1/3 भाग, यानी 1/3 ये पुरुष हो गए। महिला निकाल लीजिए, महिला जो है टोटल जो मतलब टोटल लोग थे उनमें से पुरुष निकाल दिए, तो टोटल से इसको घटा दो पुरुष को। तो x माइनस x/3, इसको जब घटाएंगे हम लोग तिरछी गुणा करेंगे, 3x में से 1x गया, कितना बचा 2x/3, समझ में आ गया? 3x में से x गया, 3 में से 1x गया, 2x/3, ये महिला आ गई। अब इसमें कह रहा है महिलाएं जो हैं 200 ज़्यादा हैं, तो महिला से पुरुष को घटा दो, तो महिला और माइनस पुरुष, ये महिलाएं ज़्यादा हैं कितनी 200, तो महिला की संख्या है आपकी 2x/3 और पुरुष हैं x/3। हर बराबर है, बराबर में 200 चल रहा है, हर बराबर है तो ऊपर वाला घटा लो, 2x से x गया, कितना बचा, केवल x बचा, 2x से x गया, 1x बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, बटे में कितना लिखा है 3 और बराबर में 200, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, तो यानी कि समूह में कुल संख्या कितनी थी टोटल? कुल संख्या थी 600 लोगों की, कुल संख्या थी 600 लोगों की। क्लियर हो गया? 600 लोगों की संख्या थी। अगर आपसे पूछ दिया जाए बताओ इसमें पुरुष कितने थे, तो इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, 200 पुरुष थे और 400 महिलाएं थी, 200 पुरुष थे 400 महिलाएं थी, इसलिए महिलाएं 200 ज़्यादा थी। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, पहला चैप्टर परिमेय संख्या कंप्लीट। क्लियर हो गया? इसकी प्रैक्टिस करिए।